सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें कहा इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड along thin insulating rod AB. Show that the arbitrary point C figure, the electric field due to rod points in the direction of the angle bisector of ACB. सो ये प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत सबको ये रिजल्ट मालूम होगा, लेकिन आज हम ये रिजल्ट डिराइव करते हुए इसे प्रूव करेंगे। सपोज जैसे कि एक थिन रॉड है इधर, और यहाँ पे कोई पॉइंट है इधर, इस पे ये पॉइंट सी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रॉड के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेक्टर के लिए सेम होगा, जहाँ ये सेक्टर जो सेक्टर का एंड है वो इस रॉड के एंड को टच कर रहा है, और इसका ये एंड भी। इस टाइप का फिगर है। ये रिजल्ट बहुत सबको मालूम होता है, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं कि सर्कुलर आर्क है ये ऐसे इधर जाते हुए, तो इसका ढूंढने के लिए मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ये एक रिजल्ट जो हमें डिराइव करना है, उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से एट एन एंगल थीटा जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक डी थीटा का हम एलिमेंट ले लें। तो ये लेंथ जो होगी वो क्या होगी, आर डी थीटा। ओके, और दोनों की चार्ज डेंसिटी हम लैम्बडा लैम्बडा कहे, तो इस छोटे से आर्क के कारण डी एफ ऑफ रिंग क्या होगा, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसे जब सॉल्व करे तो आया के लैम्बडा डी थीटा बाय आर। तो जैसे कि ये फोर्स हो रहा है रिंग के कारण इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, और वहीं इसे एक्सटेंड करके यहाँ पे रॉड से टच करा दे, और इस एलिमेंट के कारण इस पे फोर्स देखे। तो इसके कारण फोर्स ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं इसकी लेंथ क्या है। ओके, ये एलिमेंट की लेंथ अगर मैं dl कहता हूँ तो ये dl वैल्यू क्या है। तो ये dl को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मैं अगर फिगर का एक ओवरव्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। ये लेंथ dl है, ये एंगल d थीटा है, ये लेंथ r है, ये एंड इधर कर रहा है, और ये एंगल थीटा है। ओके, तो इधर ये लेंथ ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये एंड से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ओके, तो देखो, अब जब भी आप स्मॉल से एंगल के लिए इधर एक परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे, तो ये लेंथ ढूंढनी है, तो उसके लिए ये लेंथ अगर आपको मालूम है तो दिस लेंथ मल्टीप्लाई डी थीटा आप कर सकते हो, क्योंकि इस आर्क को आप एज अ सर्कल ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि सर्कल की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, वो सर्कल पे कोई भी टेंजेंट बना वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये सर्कुलर आर्क जैसा ही हो गया, क्योंकि ये ऐसे परपेंडिकुलर हमने दिखाया। तो ये लेंथ को मैं अगर अभी के लिए dx कहूँ, तो dx किसके इक्वल होगा, ये लेंथ किसके इक्वल है, देखो ये r है, तो ये लेंथ क्या होगी, ये r है तो ये होगी r sec थीटा। तो dx इक्वल टू r sec थीटा d थीटा। ये लेंथ हुई इस पोर्शन की, सॉरी,
ओके, इस पोर्शन की लेंथ ये है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, देखो ये लेंथ 90 माइनस थीटा है, ये डीएल। डीएल की वैल्यू जो भी होगी, डीएल बहुत ही स्मॉल है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही रहेगा कंपैरेटिवली। ओके, इधर मैं इसे एज एरो करके दिखा देता हूँ, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही रहेगा। तो इसका एक एक्सट्रैक्ट दिखा है, तो ये एंगल तो 90 था, परपेंडिकुलर ला लिया इसलिए, ये लेंथ 90 माइनस थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये लेंथ dx है, ये dl है। तो देखो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गया। dx से dl ढूंढना है, तो dl क्या होगा, dx बाय कोस थीटा, dx को कोस थीटा से डिवाइड कर देना। ऐसा परपेंडिकुलर ट्रायंगल जो बना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो क्या करना है, dx इंटू सेक थीटा, जो सॉल्व करने पे क्या आया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इससे अगर हम डी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो देखो ये लेंथ dl है, तो इधर इतना चार्ज कितना होगा, k चार्ज क्या हुआ, लैम्बडा इनटू दिस लेंथ r, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय r। देखो ये लेंथ कितनी है, ये r है, तो ये कितनी होगी, r सेक थीटा, r सेक थीटा स्क्वायर। तो ये देखो फाइनली क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का टर्म कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली नीचे आया के लैम्बडा डी थीटा बाय आर। तो देखो एक छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वायर का और इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का सेम है, तो और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, इसकी डायरेक्शन भी ये है और इसकी डायरेक्शन भी ये है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण सेम होगा, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कब होगा, जब आप इसे इधर तक एक्सटेंड करो, ये आर्क इधर तक है और बाकी का ये पोर्शन आप रिमूव कर दो, और वही यहां से भी वही करते हुए और ये रिमूव कर दो। तो इसमें में जैसे कि हमने प्रूव किया कि इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब इस पॉइंट के बाद हम बहुत ही क्लोज है हमारे क्वेश्चन का ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब हम सिर्फ सिमेट्री यूज करके इसे प्रूव कर सकते हैं। देखो ये इस टाइप का वायर है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी है जिससे मैंने इधर एक परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ पे मैं अगर रिंग बनाऊं तो रिंग इस एंड तक ऐसे कनेक्ट होते और इधर तक वहां तक ऐसे कनेक्ट होते हुए, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखो रिंग का ये एंगल अगर मैं अल्फा सबटेंड करता हुआ कहूँ और ये एंगल मैं बीटा सबटेंड करता हुआ कहूँ, तो ये एक तरीके से वैसे ही हो गया कि एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, इसे भूल जाओ। तो जैसे कि ये एक सर्कुलर आर्क के लिए ढूंढना रहेगा ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर्कुलर आर्क में हम ड्यू टू सिमेट्री ये कह सकते हैं कि ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिमेट्री के कारण, या फिर जस्ट आप मान लो कि आप इसे इस टाइप से रोटेट कर देते हो कि फाइनली
यहां से भी एंगल अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है और यहां से भी एंगल अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है। आपने किया क्या है, एक तरीके से उससे रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट करके ऐसा पोजीशन कर लिया कि ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है और ये एंगल भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है। तो जैसे कि इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने वाले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में आया, इस वाले के कारण ई इस डायरेक्शन में आया। तो नेट देखो, इसके कारण टोटल कितना आया वर्टिकल में, और सेम थिंग के कारण हम कह सकते हैं कि टोटल वर्टिकल में आएगा। जब हमने इसे रोटेट कर दिया, मतलब इसे रोटेट करने से मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ये एंगल भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो और ये एंगल भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो, तो थ्रू सिमेट्री हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि होगा क्या कि देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम एंगल पे है, तो नेट कंपोनेंट उनका वर्टिकल में रहा। तो ये किया क्या कि हमने ऐसे रोटेट कर दिया रिंग को ताकि दोनों जगह से सेम एंगल बन रहा है। तो देखो, नेट वर्टिकल में ही आता जाएगा सबके कारण, नेट सबका वर्टिकल में आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स वर्टिकल में। तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आया। और देखो, हम अगर इसके लिए एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आया है तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी इसके एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। सो थ्रू दिस हम ये सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वो लेंथी वे से करना है तो आप कर क्या सकते हो एक्चुअली में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ का कैलकुलेट कीजिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट मेजर करो और फिर उन दोनों के बीच में एंगल क्या फॉर्म कर रहा है वो ढूंढो। इसमें बहुत कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे और ये बहुत बोरिंग सा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये मेथड यूज नहीं की। बट आप इससे भी कर सकते हो और इनके रिजल्ट स्टैंडर्ड आपको याद भी होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर में आता है वो बेसिकली होता है कि लैम्बडा बाय आर इंटू ये एंगल, अगर मैं अल्फा कह दूँ ये बीटा कह दूँ, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, लेट मी चेक, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, तो जैसे कि ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम ये कह सकते हैं और वहीं पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ओके, ये दो रिजल्ट हमें मालूम रहते हैं और इन दो रिजल्ट को पता होते हुए हम रेशियो कैलकुलेट करके ढूंढ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू पता है, तो टेन थीटा कैलकुलेट करते हुए आप कर सकते हो। बट आई होप आपको ये सोल्यूशन ज़्यादा बेटर लगा होगा उससे, क्योंकि इसमें हमने रिंग के थ्रू कंपेयर करते हुए इजीली कैलकुलेट किया। ओके, बाय एवरीवन।